शक्ति प्रक्षेपण और शक्ति प्रदर्शन अब ये रोज का हो गया है। हर रोज देश अपनी अपनी ताकत बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। आप न्यूज में देखते होंगे, जिसमें रोज देखने मिलता है कि आज इस देश ने आज अपनी मिसाइल टेस्ट की, उस देश ने आज अपनी डिफेंस सिस्टम रिवील किया। खैर, दुनिया भर के देश लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। और वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर सरल शब्दों में समझाए तो बस एक दूसरे से खुद को बचाने के लिए। हाँ, ये बेवकूफी भरा लग सकता है, लेकिन सहमत हो या न हो, दुनिया ऐसे ही चलती है। आप चाहे या न चाहे, आपको खुद की रक्षा के लिए अपनी सैन्य ताकत बढ़ानी ही होगी। और संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूची में शीर्ष स्थान बरकरार है। अमेरिका अब तक का सबसे शक्तिशाली देश है, दोनों ही जगहों पर, जो कि है संख्यात्मक और तकनीकी। और यह निश्चित रूप से अपने सैन्य बजट पर किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक खर्च करता है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य बजट है, जिसके पास दुनिया भर में 700 से अधिक सैन्य ठिकाने हैं, और ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी 21.4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। और अमेरिका का रक्षा बजट 801 बिलियन डॉलर है। अमेरिकी सेना सबसे उन्नत टैंकों, विमानों, पनडुब्बियों और जहाजों से लैस है। उन्नत तकनीक के साथ साथ अमेरिकी सेना को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध लड़ने का काफी अनुभव है। लेकिन सबसे मजबूत सेना होना ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो अमेरिका को सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाती है। ये वास्तव में अमेरिकी गठबंधन है जो अमेरिका को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाता है। आप देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका और सोवियत संघ केवल दो प्रमुख महाशक्तियां रह गई थी। और उस समय यूरोप कमजोर स्थिति में था और वे चिंतित थे कि सोवियत संघ उन पर आक्रमण कर सकता है और यूरोप में साम्यवाद यानी कम्युनिज्म फैला सकता है। इसलिए इस संभावित आक्रमण का विरोध करने के लिए अमेरिका ने 11 अन्य देशों के साथ एक सामूहिक गठबंधन बनाया। और यह उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रसल्स में है। इस संधि के अनुसार अगर सदस्य राज्य पर बाहरी आक्रमण होता है तो सभी सदस्य राज्य एक साथ आएंगे और उनकी सहायता करेंगे। फिलहाल नाटो में 30 देश सदस्य हैं। इन गठबंधनों ने अमेरिका को विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण महत्व दिया। अमेरिका ने यूरोप को महत्वपूर्ण मात्रा में वैश्विक सैन्य ठिकाने और रक्षा के लिए हथियार भी दिए। तो ये सभी चीजें संयुक्त राज्य अमेरिका को किसी से भी अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। और अमेरिका दुनिया की कुछ सबसे प्रभावशाली सांस्कृतिक और तकनीकी कंपनियों का घर भी है, जैसे कि एप्पल और हॉलीवुड। खैर, दूसरे नंबर पर आता है चीन। चीन के आर्थिक विकास ने चीन को अनुसंधान और हथियारों के विकास के लिए संसाधन दिए। चीन का सैन्य खर्च 2000 से लगातार बढ़ा है, लेकिन पिछले दशक में चीन ने 5 गुना की भारी वृद्धि की है और सैन्य खर्च करीब 252 अरब डॉलर तक पहुंच गया। चीन के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बजट है, जिसमें 10 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक हैं, और चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन की जीडीपी 14 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। चीन की वायु और नौसैनिक क्षमताएं पश्चिमी देशों के साथ गति पकड़ रही हैं। देश ने सफलतापूर्वक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान वाहक पोत, परमाणु संचालित पनडुब्बियां, रोबोटिक्स हथियार और बहुत कुछ बनाया है। साथ ही साथ चीन ने दुनिया में अपनी कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली प्रौद्योगिकी कंपनियों का भी प्रभाव छोड़ा है, जैसे हुआवेई और अलीबाबा। खैर, तीसरे नंबर पर आता है हमारा देश भारत। चीन की तरह भारत की अर्थव्यवस्था भी पिछले 2 दशकों में बढ़ी है। इस वजह से भारत ने भी अपने सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि देखी है। भारत का सैन्य बजट 2000 में 14 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2022 में लगभग 76.6 बिलियन डॉलर हो गया है। इस बढ़े हुए सैन्य बजट का अधिकांश हिस्सा चीन के उदय के कारण सेना के आधुनिकीकरण के लिए समर्पित है। और भारत को अभी भी अपने रक्षा बजट को कम से कम 100 बिलियन डॉलर तक ले जाना चाहिए। इस सूची में भारत एकमात्र देश है जो वर्तमान में रूसी और अमेरिकी दोनों हथियार प्लेटफार्मों का संचालन कर रहा है। अगर आपको लगता है कि यह अच्छी बात है, तो आप गलत है। विभिन्न देशों के हथियारों का उपयोग आज के नेटवर्क केंद्रित युद्ध में चीजों को कठिन बना देता है। हालांकि भारत पुराने रूसी निर्मित हथियारों को पश्चिमी देशों और घरेलू स्तर पर बनाए गए प्लेटफॉर्म से बदलकर इस स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है और उनकी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है और दूसरे देशों पर निर्भरता कम कर रहे हैं।
फिर भी अभी तक भारत ने विशेष रूप से घरेलू हथियारों में काफी प्रगति की है, और हाल के दिनों में उन्होंने कई बार परीक्षण करके घरेलू स्तर पर निर्मित हथियारों की अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया है, और भारत धीरे धीरे रक्षा क्षेत्र का निर्यातक बनने जा रहा है। अगला है रूस। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद रूस को पहले सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था, जो पृथ्वी पर एकमात्र राष्ट्र था जो अमेरिका को टक्कर दे सकता था। कुछ श्रेणियों में सोवियत संघ अमेरिकी सेना के बराबर था। वास्तव में 80 के दशक में सोवियत संघ के पास अमेरिका की तुलना में अधिक जनशक्ति, टैंक, टॉवर, आर्टिलरी और पनडुब्बियां थीं। लेकिन सोवियत संघ के पतन के साथ ये सब अचानक समाप्त हो गया। हालांकि 1991 में रूसी संघ के गठन के बाद उन्होंने अधिकांश सोवियत निर्मित हथियार हासिल कर लिए, लेकिन फिर भी उन्हें बनाए रखने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा है। बजट में कटौती का असर हजारों परमाणु हथियारों, टैंकों, हवाई जहाजों और पनडुब्बियों पर पड़ने लगा, और अब उनमें से ज्यादातर मरम्मत योग्य नहीं बचे हैं। 1988 में सोवियत संघ का रक्षा खर्च लगभग $250 बिलियन था, लेकिन 1992 तक ये खर्च घटकर केवल $40 बिलियन रह गया, और शेष 90 के दशक में इसमें गिरावट जारी रही है। फिर 2000 के दशक की शुरुआत तक चीजें बदलने लगी। रूसी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही थी और उनका रक्षा बजट भी बढ़ रहा है। 2008 में एक व्यापक सैन्य सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्ष 2020 तक 70% आधुनिकीकरण तक पहुंचने का लक्ष्य था। जी हां, फिर भी आज रूस का रक्षा बजट यूनाइटेड किंगडम के इर्द गिर्द घूमता रहता है। 2022 में रूस का रक्षा बजट लगभग $65.9 बिलियन रह गया है, और यूनाइटेड किंगडम का $68.4 बिलियन है। लेकिन फिर भी रूस यूनाइटेड किंगडम से कहीं ज्यादा आगे है, और हां, रूस ने वास्तव में अपने अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। पिछले 2 दशकों में रूस ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया है। उन्होंने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, वायु रक्षा प्रणाली और उन्नत साइबर युद्ध क्षमताओं जैसे नए हथियार प्लेटफॉर्म भी बनाए हैं। उन्होंने सीरिया में अपने कुछ हथियार साबित किए हैं, लेकिन यूक्रेन में युद्ध ने उन्हें एक बार फिर पीछे धकेल दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध हम किसी दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। खैर, अब इन 4 देशों के साथ कुछ और देश भी हैं, जो आने वाले समय में इस लिस्ट में हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं जापान, फ्रांस, जर्मनी और यूके की। यूनाइटेड किंगडम का रक्षा बजट लगभग $68.4 बिलियन है। फ्रांस का रक्षा बजट लगभग $56.6 बिलियन है, और जर्मनी का रक्षा बजट लगभग $56 बिलियन है, और जापान का रक्षा बजट लगभग $54.1 बिलियन है। उनमें से प्रत्येक के पास शक्तिशाली सेना है और अच्छे गठबंधन भी हैं। इसलिए उनके पास अपना रास्ता बनाने का अच्छा मौका है, और हाल के दिनों में उन्होंने कई बार परीक्षण करके घरेलू स्तर पर निर्मित हथियारों की अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया है। खैर, युद्ध में 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष मजबूत तो दूसरा उसकी अपेक्षा थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन नुकसान दोनों पक्ष का होता है। नुकसान होता है मानवता का। युद्ध वह घाव होता है जो इंसान की आने वाली नस्लों के हृदय में खौफ भर देता है। हर देश और हर इंसान ये जानता है कि युद्ध से समस्याएं हल नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है। इंसान दिनों दिन तरक्की कर रहा है, हर समस्या का हल निकाल रहा है। अगर भविष्य में युद्ध हुआ तो यही तरक्की और टेक्नोलॉजी इंसान को मारेगी, और तब मानवता हारेगी, और फिर से धरती माँ का कलेजा फट जाएगा जब युद्ध में वीर जवान हमें छोड़कर चला जाएगा। खैर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और भाई लोग, 98.9% लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन्हीं में से एक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और न्यू चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।